चलिए आगे देखते हैं। देयर वॉज अ सिमिलर इंसिडेंट कनेक्टेड विथ अनदर प्ले जस्ट अबाउट दिस टाइम। यहाँ पे बताया जा रहा है कि देयर वॉज अ सिमिलर इंसिडेंट, मतलब वहाँ पर बिल्कुल उसी समान इंसिडेंट मतलब होता है घटना, कनेक्टेड जो जुड़ा हुआ है, ऐसा घटना हुआ जो जुड़ा हुआ है विथ अनदर प्ले, दूसरा एक प्ले मतलब यहाँ पर नाटक से बोला जा रहा है, एक और नाटक है जो उससे उसी समय के घटने से जुड़ा हुआ है। जस्ट अबाउट दिस टाइम, उसी समय के घटने से। आई हैड सिक्योर्ड माई फादर्स परमिशन टू सी प्ले परफॉर्म्ड बाई अ सर्टेन ड्रामेटिक कंपनी। अब यहाँ पर गांधी जी बोल रहे हैं कि आई हैड सिक्योर्ड माई फादर्स परमिशन, मतलब सिक्योर्ड मतलब मैंने सुरक्षित किया, फादर्स परमिशन मतलब पिताजी की अनुमति, परमिशन मतलब अनुमति, टू सी अ प्ले परफॉर्म्ड बाई अ सर्टेन ड्रामेटिक कंपनी, जो एक नाटक देखने के लिए पिताजी की अनुमति ली, परफॉर्म्ड जो प्रस्तुत किया जा रहा था, बाय अ सर्टेन ड्रामेटिक कंपनी, एक नाटक कंपनी द्वारा। ठीक है, दिस प्ले हरिश्चंद्र कैप्चर्ड माई हार्ट, और वो नाटक था हरिश्चंद्र, कैप्चर्ड माई हार्ट, हार्ट मतलब दिल, दिल में क्या बन गया, कैप्चर्ड एक जगह बन गया उसके लिए, मतलब इतना अच्छा उनको नाटक लगा। आई कुड नेवर बी टायर्ड ऑफ सीइंग इट, मैं कभी नहीं थकता था उसे देखते हुए। ठीक है, उस नाटक को बार बार देखते हुए। टायर्ड मतलब होता है थकना। बट लेकिन हाउ ऑफन शुड बी परमिटेड टू गो, मतलब ये बोल रहे हैं कि लेकिन कैसे मैं ऑफन मतलब बार बार जो है, शुड बी आई परमिटेड टू गो मतलब कैसे उनसे बार बार जो है उस नाटक को देखने के लिए, जाने के लिए परमिशन लूँ, अनुमति लूँ। इट हॉन्टेड मी, यह भयानक था। एंड आई मस्ट हैव एक्टेड हरिश्चंद्र टू माई सेल्फ सेवरल टाइम, और वो कहते हैं कि आई मस्ट हैव एक्टेड मतलब मैं भी खुद से एक्टेड मतलब अभिनय करता था हरिश्चंद्र का, टू माई सेल्फ सेवरल टाइम, मेरे कुछ समयों में मतलब कुछ जो समय रहता था मेरे पास, मैं खुद से जो है माई सेल्फ मतलब खुद से मैं क्या करता था, इसका अभिनय करता था। ठीक है, वाई शुड नॉट बी ट्रूथफुल लाइक हरिश्चंद्र, क्यों, वाई मतलब क्यों, शुड नॉट ऑल बी जो सबके सब हैं, क्यों जो है ट्रूथफुल सत्यवादी नहीं हो जाते, क्यों नहीं हो जाते, लाइक हरिश्चंद्र की तरह क्यों सब सत्यवादी नहीं होते। वॉज द क्वेश्चन आई आस्क्ड माई सेल्फ डे एंड नाइट, इस प्रकार का प्रश्न था आई आस्क्ड जो मैं पूछता था, माई सेल्फ अपने आप से, डे एंड नाइट दिन रात में बस यही क्वेश्चन पूछता था अपने आप से। टू फॉलो ट्रूथ एंड टू गो थ्रू ऑल द आइडियल हरिश्चंद्र वेंट थ्रू वॉज द वन आइडियल विच इंस्पायर्ड इन मी। यहाँ पे बोल रहे हैं कि टू फॉलो ट्रूथ, कि उन्होंने सत्य का मतलब सत्य का अनुसरण किया, कौन, हरिश्चंद्र। टू गो थ्रू ऑल द आइडियल, आइडियल्स मतलब होता है कठिन परीक्षा। ठीक है, आइडियल्स मतलब क्या होता है, कठिन परीक्षाओं, मतलब वो कठिन परीक्षाओं से गुजरे। ठीक है, हरिश्चंद्र जो है कठिन परीक्षाओं से गुजरे। वेन थ्रू वॉज द वन आइडियल, और वॉज द वन आइडियल वही मेरे लिए एक आदर्श है, आइडियल मतलब आदर्श, विच इंस्पायर्ड इन मी जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड किया, प्रोत्साहित किया। ठीक है, आई लिटरली बिलीव्ड इन द स्टोरी ऑफ हरिश्चंद्र, मैं सचमुच, आई लिटरली मतलब सचमुच, बिलीव्ड विश्वास करता हूँ, इन द स्टोरी ऑफ हरिश्चंद्र, मैं हरिश्चंद्र की कहानी में सचमुच विश्वास करता हूँ। ठीक है, द थाउट ऑफ इट, इसके बारे में सोचना, टू ऑफन अक्सर जो है मुझे, मेड मी वीप मुझे क्या कर देता है, रुला देता है, वीप मतलब होता है रोना। ठीक है, माई कॉमन सेंस टेल मी टुडे, मतलब मेरी जो साधारण जो समझ है ना, सेंस मतलब समझ, मी टुडे मतलब आज जो है, दैट हरिश्चंद्र के बारे में, कुड नॉट हैव बीन अ हिस्टोरिकल कैरेक्टर, मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो कोई हिस्टोरिकल कैरेक्टर मतलब होता है ऐतिहासिक चरित्र, वो कोई ऐतिहासिक चरित्र तो नहीं है, बट फॉर मी लेकिन मेरे लिए, बोथ हरिश्चंद्र एंड श्रवण, हरिश्चंद्र और जो श्रवण है, आर लिविंग रियलिटीज़ मतलब वो वास्तविक सच्चाई है मेरे लिए, या जीवंत सच्चाई है। ठीक है, आई एम श्योर आई शुड बी टच्ड एज बिफोर इफ वी आर टू रीड अगेन दोज प्ले टूडे। यहाँ पे बोलते हैं कि मुझे विश्वास है, यदि आज भी मैं नाटकों को पुनः पढ़ता हूँ, इफ़ आई वेयर टू रीड अगेन, आज भी मैं उसे फिर से पढ़ता हूँ, तो पहले जैसे ही मेरे मन को अभी भी वो छू जाता है, ऐसा वो बता रहे हैं कि मतलब पहले जैसे मेरे मन को छू जाता था वैसे आज भी मेरे मन को छू जाता है। नेम द टू प्लेस मेंशन इन द लेसन, यहाँ पे दो नाटकों के बारे में पूछ रहे हैं जो इस लेसन में मेंशन किया गया है, बताया गया है, तो कौन कौन सा है, श्रवण, प्रीति भक्ति
और हरिश्चंद्र, ठीक है। देयर वॉज अनदर सच इंसिडेंट ड्यूरिंग द टाइम व्हेन आई वॉज इन द 7th स्टैंडर्ड। वो बता रहे हैं कि एक और ऐसी एक घटना है ड्यूरिंग द टाइम, उस समय, व्हेन मतलब जब, आई वॉज इन द 7th स्टैंडर्ड, मैं जब मैं 7वीं कक्षा में था। दोराबजी इदुलजी जिमी, देखो एक नाम है दोराबजी इदुलजी जिमी, वॉज द हेड मास्टर देन। उस समय कौन थे? दोराबजी इदुलजी जिमी जो थे उनके प्रधान पाठक थे। ही वॉज अ पॉपुलर अमॉन्ग, वे प्रसिद्ध थे। देखो क्यों प्रसिद्ध थे? द बॉयज़, वो लड़कों में प्रसिद्ध थे, मतलब लड़कों के चहते रहे होंगे। थाउ ही वॉज अ डिसिप्लिनियर, क्योंकि वो अनुशासन प्रिय थे। डिसिप्लिनियरियन मतलब होता है अनुशासन प्रिय। ही वॉज अ मैन ऑफ मेथड एंड गुड टीचर, वो जो है कि विधिवत, मैन ऑफ मेथड मतलब विधि से चलने वाले, एंड गुड टीचर और अच्छे शिक्षक थे। ही हैड मेड जिम्नास्टिक्स एंड क्रिकेट कंपलसरी फॉर द बॉयज़ ऑफ द अपर स्टैंडर्ड। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उन्होंने जो है जिम्नास्टिक्स मतलब होता है व्यायाम, मतलब व्यायाम और क्रिकेट को कंपलसरी मतलब करना ही है इसको, है ना, रेगुलर, ठीक है, जरूरी बोल सकते हैं, ठीक है, जरूरी भी बोल सकते हैं। फॉर द बॉयज़ ऑफ द अपर स्टैंडर्ड, लड़कों के लिए व्यायाम और क्रिकेट कंपलसरी कर दिए थे। अपर स्टैंडर्ड मतलब ये जो भी होता है ना प्राइमरी के बाद, और जो होता है उसको मिडिल बोलते हैं। तो ये अपर स्टैंडर्ड, तो ये 6वीं से लेकर के उधर के पूरा अपर स्टैंडर्ड में आता था, ठीक है, तो उसके लिए था, ठीक है। आई डिसलाइक बोथ, मुझे दोनों पसंद नहीं थे। अब गांधी जी को कभी क्रिकेट खेलते देखे हो क्या, कभी व्यायाम करते देखे हो? तो वो बता रहे हैं कि आई डिसलाइक्ड बोथ, मुझे दोनों पसंद नहीं थे। आई नेवर टुक पार्ट इन एनी एक्सरसाइज, मैंने कभी किसी व्यायाम में हिस्सा नहीं लिया। क्रिकेट और फुटबॉल, कभी ना तो क्रिकेट में हिस्सा लिया ना फुटबॉल में। बिफोर दे वेयर मेड कंपलसरी, मतलब उनके कंपलसरी होने से पहले, ठीक है। माई साइनेस वॉज वन ऑफ द रीज़न फॉर दिस अलूफनेस, वो बता रहे हैं कि मेरा जो संकोचीपन है, साइनेस है, शर्माने वाला, ठीक है, वॉज वन ऑफ द रीज़न, वो एकमात्र रीज़न था, ऑफ द अलूफनेस मतलब मेरे अकेलेपन का, ठीक है। विच आई नाउ सी वॉज रॉन्ग, जो अब मुझे गलत जान पड़ता है। आई देन, मैं तब, हैड द फॉल्स नोशन, मैं मतलब उस समय क्या था? फॉल्स नोशन मतलब ध्यान रखना गलत धारणा, ठीक है। मैं तब गलत धारणा में था दैट कि जिम्नास्टिक जो व्यायाम है हैड नथिंग टू डू विथ एजुकेशन, मतलब जो व्यायाम है वो कुछ भी नहीं है शिक्षा के लिए, एजुकेशन। टुडे आई नो दैट द फिजिकल ट्रेनिंग शुड हैव एज मच प्लेस इन द करिकुलम एज अ मेंटल ट्रेनिंग, ठीक है। यहाँ पे करिकुलम मतलब होता है पाठ्यक्रम, मतलब वो बोल रहे हैं कि आज मैं जानता हूँ, टुडे आई नो, आज मैं जानता हूँ कि दैट फिजिकल ट्रेनिंग शुड हैव एज मच प्लेस इन द करिकुलम एज अ मेंटल ट्रेनिंग। बोल रहे हैं कि आज मैं जानता हूँ कि शारीरिक प्रशिक्षण, फिजिकल ट्रेनिंग मतलब शारीरिक प्रशिक्षण का जो पाठ्यक्रम है में उतना ही महत्वपूर्ण स्थान होता है जितना मानसिक प्रशिक्षण का है, ठीक है। तो मेंटल ट्रेनिंग मतलब होता है मानसिक प्रशिक्षण, मतलब वो बताना चाह रहे हैं कि जितना मानसिक प्रशिक्षण का स्थान है उतना ही शारीरिक प्रशिक्षण का भी एजुकेशन में रोल है, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई इज़ स्पोर्ट इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन। स्पोर्ट जो है इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन बिकॉज, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि स्पोर्ट से हमारा शरीर जो है तंदुरुस्त रहता है, हमारा शरीर फिट रहता है, हमें रोग बहुत कम होते हैं, हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि स्पोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। बट थाउ, लेकिन मैं सोचता था, आई वॉज नॉन ऑफ द वर्स फॉर हैविंग नेगलेक्ट एक्सरसाइज, किंतु मैं सोचता था कि मैंने व्यायाम को नज़रअंदाज कर कोई गलती नहीं की। देखो, आई वॉज नॉन द वर्स मतलब मैंने नज़रअंदाज करके कोई वर्स मतलब गलती नहीं की। हैविंग नेगलेक्टेड एक्सरसाइज, व्यायाम को नज़रअंदाज करके कोई गलती नहीं की। आई एम स्टिल पेइंग द पेनाल्टी ऑफ अनदर नेगलेक्ट, मैं अब भी, आई एम स्टिल पेइंग, मैं अब भी जो है कीमत चुका रहा हूँ। आई स्टिल पेइंग पेनाल्टी मतलब एक तरह से कीमत या सजा, है ना, चुका रहा हूँ। अनदर नेगलेक्ट, एक और गलती की, ठीक है। आई डू नॉट नो फॉर द वेयर आई गोट द नोशन द गुड हैंड राइटिंग वॉज नॉट नेसेसरी पार्ट ऑफ एजुकेशन, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता था कि फ्रॉम वेयर,
जहाँ से आई गॉट द नोशन, मेरी जो मतलब मैंने एक धारणा रख लिया था, क्या धारणा रख लिया था कि गुड हैंड राइटिंग, जो अच्छी लिखावट है, वॉज नॉट नेसेसरी, नेसेसरी मतलब आवश्यकता, वो आवश्यक नहीं है, पार्ट ऑफ एजुकेशन मतलब शिक्षा का हिस्सा नहीं है, बट आई रिटेन्ड इट अनटिल आई वेंट टू इंग्लैंड। और ये बता रहे हैं कि किंतु मैंने इसे बनाए रखा जब तक कि मैं इंग्लैंड नहीं गया। ठीक है, मैं ये धारणा को बनाए रखा, रिटेन मतलब बनाए रखना, इट अनटिल जब तक कि आई वेंट टू इंग्लैंड, जब तक कि मैं इंग्लैंड नहीं गया। ठीक है, आई देन सॉ दैट बैड हैंड राइटिंग शुड बी रिगार्डेड एज अ साइन ऑफ द इनपरफेक्ट एजुकेशन। ठीक है, वहाँ मैं तब देखा, मैंने तब देखा दैट बैड हैंड राइटिंग, जो बुरी लिखावट होती है, शुड बी रिगार्डेड मतलब उसे अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है, जो बैड हैंड राइटिंग है वो उसे अच्छा मतलब रिगार्डेड मतलब पहचान नहीं माना जाता था, एज अ साइन, साइन मतलब एक तरह से चिन्ह या पहचान ऑफ अ इनपरफेक्ट एजुकेशन, अपूर्ण शिक्षा, इनपरफेक्ट एजुकेशन मतलब अपूर्ण शिक्षा की पहचान माना जाता था बुरी लिखावट को। लेट एवरी यंग मैन, ठीक है, अतः सभी युवक युवतियों को समझना चाहिए, लेट एवरी यंग मैन एंड वुमेन, यंग मैन और वुमेन मतलब युवक और युवतियों को समझना चाहिए, अंडरस्टैंड समझना चाहिए, दैट कि गुड हैंड राइटिंग इज़ अ नेसेसरी पार्ट ऑफ एजुकेशन मतलब जो अच्छी लिखावट है वो शिक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये एट स्कूल कक्षा 8वीं का जो पार्ट 2 है वो ख़त्म होता है। आई होप सबको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।